हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल सिलेबस ऑफ द कोर्स BCA, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे जो मैं आपको सिलेबस दिखाने वाली हूँ वो IP यूनिवर्सिटी का है, दैट इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। पूरा नाम है GGS IPU, दैट इज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है और इसमें बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं विच आर वेरी रेप्यूटेड और उनकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। सो BCA का जो सिलेबस होता है, पहले तो BCA का कोर्स आपका 3 साल का कोर्स होता है नॉर्मली। BCA ऑनर्स जो है वो 4 साल का होता है, ठीक है। अब नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज अ 3 ईयर कोर्स जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और आप इसमें सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हो मोस्टली, ठीक है। अब ये सिलेबस अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 19-20 का फ़र्क जिसे हम कहते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट ओवरऑल आप यही सब कुछ हर यूनिवर्सिटी में सीखोगे, चाहे आप वो BCA क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से कर लो, चाहे आप BCA पंजाब यूनिवर्सिटी से कर लो, चाहे आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर लो, तो ऑलमोस्ट मोर और लेस द सिलेबस इज सिमिलर, ठीक है। तो कुछ हद तक सेम होता है, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आगे पीछे डिफरेंट हो, बट ये चीज़ है। और आपको मैं सिलेबस तो एक्सप्लेन करूंगी ही, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगी। आई एम माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी टॉपर फॉर BCA। आई हैव टॉप्ड माई यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड मार्क्स, बट उसके पीछे कभी भी मेरा मोटिव टॉप करना नहीं था, मोटिव था कोडिंग करना। सो अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है, अगर आप प्रोग्रामिंग इन्जॉय करते हो, सो दिस इज द कोर्स फॉर यू। यू आर रियली गोइंग टू इन्जॉय दिस कोर्स, क्योंकि जो चीज़ आप इन्जॉय करके पढ़ते हो उसमें आप अपने आप ही एक्सेलेंट हो जाते हो, क्योंकि आप उसमें सीखना चाहते हो। इसीलिए बिफोर यू गो टू द कॉलेज, क्योंकि अभी आप लोग 12th की एग्जाम दे रहे हो, फिर आपको एडमिशन्स लेनी है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो कई बच्चे हैं जो BCA कर रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि भाई BCA का दे दो, ठीक है, BCA का एंट्रेंस दे दो, अच्छा कोर्स है। या कोई कहता है कि इसके बाद जॉब नहीं मिलती है, कोई कहता है मिलती है। सो वो अलग बात है, उस पर हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, बट मिलती है, ठीक है। आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, बट आई टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन अनदर वीडियो। बट राइट नाउ यू शुड नो कि आप इसमें करने क्या वाले हो। तो चलिए सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या कवर होता है जब आप एक BCA डिग्री करते हो, जब आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हो, तो आप उसमें क्या क्या सीखते हो। सो एज यू कैन सी, ipu.ac.in, दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इस पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिलेबस करके टैब मिलेगा, उसमें से जाकर आप BCA का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस सिलेबस का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आई पुट इट इन माई ड्राइव एंड आई गिव यू द लिंक, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो यहाँ तो पहले बताया हुआ है कि व्हाट इज़ देयर मोटिव, इस कोर्स का मोटिव क्या है, क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स हैं, उसमें कितने क्रेडिट्स हैं, ऑल दैट थिंग इज़ एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो सब चीज़ें हैं, वो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको समझ आ ही जाएंगी धीरे धीरे। बट यहाँ पर आता है आपका मेन सब्जेक्ट्स का नाम, अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इफ़ यू कुड सी है मैंने साइज काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। तो दिस इज़ योर सेमेस्टर 1 जिसके टोटल क्रेडिट्स हैं 26, ठीक है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं, देख रहे हो, कोर कोर्स में। तो कोर कोर्स में यू हैव डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यू हैव प्रोग्रामिंग यूजिंग C लैंग्वेज, यू हैव फंडामेंटल्स ऑफ IT एंड कंप्यूटर्स, वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसका डिटेल सिलेबस भी नीचे PDF में गिवन है, एज यू कैन सी 121 पेजेस है PDF में। तो सारे सेमेस्टर का डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर गिवन है। बट आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि एक तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो पूरा 12th वाला मैथ्स नहीं होता, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं। C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आपको करनी है यहाँ पर। फंडामेंटल्स ऑफ IT एंड कंप्यूटर में फंडामेंटल्स आ जाता है, और आपका MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML और ये सब आ जाता है वेब टेक्नोलॉजीज में। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेमेस्टर 2 में आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स आ जाएगा, जिसमें वही प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब थोड़ा थोड़ा मैथ्स आपका फर्स्ट ईयर में है। देन इसी के अंदर आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पढ़ा था वो थोड़ा और एडवांस्ड हो जाएगा, इसमें वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग आ जाएगी, जिसमें PHP भी ऐड हो जाएगी। देन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यूजिंग C, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये C और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग C आपकी कोडिंग का बेस बनाते हैं, इसी के बेसिस पे प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अनदर सब्जेक्ट ओवर हियर, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जो 12th में आपने DBMS पढ़ा है वो तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। सो पिक्चर आपकी यहाँ आएगी जब ये आपको 100 नंबर का सब्जेक्ट आएगा। सो हमने तो थोड़ा बहुत SQL, थोड़ा बहुत DBMS की डेफिनेशन पढ़ी है 12th क्लास में, बट हेयर यू गोइंग टू डू इट इन डिटेल, बट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। Then you have a theory subject called computer network in semester 3. Again, computer network CSIP में
ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ 10 नंबर का टॉपिक होता है, पर यहाँ 100 नंबर की पूरी बुक है आपको. सो यू हैव टू डू इट कंप्लीट बुक ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स. बहुत डिटेल में इसकी वर्किंग आप यहाँ पर स्टडी करोगे. ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. अगेन इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, बट इट इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इंटरनली, कि जो आपके डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर है, वो इंटरनली कैसे काम करता है, जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो गेट्स हैं वो कैसे बने हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल चलता है, कैसे डिफरेंट तरह के एड्रेसेस फेच होते हैं, मतलब सब इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड है. एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. Then you will get C++, that is object oriented programming with C++ over here. सो ये 3 कोर सब्जेक्ट्स आपके सेमेस्टर 3 में होंगे. इन सब के साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं. जैसे इलेक्टिव में आप कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट कर सकते हो, कभी पाइथन सेलेक्ट कर सकते हो, कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो. सो वो आपके पास ऑप्शन आती है हर सेमेस्टर में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी. देन सेमेस्टर 4 में आपके पास आ जाएगा जावा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो ये 2 कोर हैं. अब यहाँ सब्जेक्ट कम है क्योंकि इंटर्नशिप करनी होती है आपको. ठीक है. सो आपको इंटर्नशिप करने के लिए कहा जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स आ जाती हैं इसके अंदर. सो दैट्स वाई यू हैव ओनली 2 कोर सब्जेक्ट्स ओवर हियर. देन आपके पास सेमेस्टर 5 आ जाता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है. ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, और लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको कमांड सीखनी पड़ेगी कि लिनक्स में कोडिंग कैसे होती है, शेल प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो सीखना होगा. कंप्यूटर ग्राफिक्स अगेन थ्योरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. सो इसमें आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स, मतलब अभी तो हम क्या करते हैं, पेंट में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया, लाइन ड्रॉ हो गई, ड्रैग एंड ड्रॉप. पर उस ड्रैग एंड ड्रॉप के पीछे क्या एल्गोरिथम चल रहा है. आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो कैसे डिसाइड करता है कि भाई कौन कौन से पॉइंट को लाइट अप करना है कि सर्कल बन जाए, उसका एल्गोरिथम क्या है, डिफरेंट कलर्स कैसे जनरेट होते हैं. तो वो सारी स्टडी इसके अंदर आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, और इसके कुछ प्रोग्राम्स भी आप C या C++ में बना के देखते हो. एंड देन इज क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. फाइनल सेमेस्टर में यू विल बी डूइंग डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने तो BSc और BCA इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलग से निकाल दिया. सो इट्स अ सेपरेट स्ट्रीम. आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ही पूरे 3 साल काम करते हो. इसमें क्या आ जाता है, हमारे स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आपके स्मार्ट डिवाइसेस घर में जितने भी हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है. ठीक है. सो ये सब हमारे पास यहाँ पर BCA में हम सीखते हैं. तो ये जो है ये मॉडर्न सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस है, जिसमें आपको सारे लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं. यहाँ पर सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी मेंशन किए गए हैं, वो मैं अभी आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 4 में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा. सो दे हैव गिवन सेमेस्टर वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वेयर यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कोर सब्जेक्ट्स के साथ एक्स्ट्रा लेना है. ठीक है. वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. बाकी कॉलेज में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं जो आपको ज्वाइन करने चाहिए ताकि आप अप टू डेट रहें विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप पार्टिसिपेट करते रहो चीज़ों में. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब बात आती है कि मैम BCA में एडमिशन तो चाहिए, BCA में एडमिशन चाहिए, उसके लिए क्या करना है, CUET प्रिपेयर करना है. मेजर यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग CUET एज देयर क्राइटेरिया फॉर BCA एडमिशन्स. ठीक है. तो जहाँ पे नहीं भी है वहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस प्रिपेयर करना है. सो चाहे आप CUET से BCA प्रिपेयर करने जा रहे हो, चाहे आप नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी से BCA करने जा रहे हो, दोनों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मैं आपको चैनल पे कराऊंगी. सो CUET की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पे करेंगे. अलॉन्ग विद दैट जो दूसरी यूनिवर्सिटी से, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, वो CUET नहीं ले रहा है, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्वेश्चंस पूछेगा. तो उसका क्या सिलेबस होता है वो डिफाइन नहीं है, बट आपको जनरल बेसिक नॉलेज आनी चाहिए. तो उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है, एंड आई विल बी अपलोडिंग मोर कंटेंट ऑन दैट एज वेल. तो आप BCA एंट्रेंस की ही तैयारी सिर्फ चैनल से नहीं कर सकते, आप पूरे BCA एंट्रेंस की तैयारी चैनल से कर सकते हो. उसके बाद ये जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं, इसका सेमेस्टर वाइज कोर्स आपको कुछ हेल्पिंग वीडियोस चैनल पे मिलेंगी, बट यू नो अगर हम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं ना तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्टूडेंट्स भी सीरियस नहीं होते, क्योंकि मैं पिछले साल ये ट्राई कर चुकी हूँ. सो स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट दैट सीरियस. इफ समथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री, इट्स नॉट वर्थ इट, राइट. सो मेरे एफर्ट्स जब वेस्ट जाते हैं तो ऑब्वियसली किसी के भी एफर्ट्स जब वेस्ट जाएंगे तो बहुत बुरा लगता है. सो दैट्स वाई ये जो कोर्सेज होंगे वो मेरी ऐप पे अवेलेबल होंगे. तो BCA के सेमेस्टर वाइज कोर्सेज विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप. AL कोडर्स ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर आपको प्रॉपर आपके सेमेस्टर वाइज पूरे सब्जेक्ट का कोर्स, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब कुछ मिलेगा. सो यू कैन प्रैक्टिस इट ओवर देयर. ठीक है. तो अभी तो आप पहले एंट्रेंस की तैयारी करो और आगे BCA होने की टेंशन मत लो. वहाँ से लेकर प्लेसमेंट तक का सफ़र
अंजलि मैम के साथ करेंगे. सो अंजलि मैम सिर्फ आपको बीसीए या बीटेक में एडमिशन, बीटेक के लिए तो चलो आप जेई कर रहे हो, उसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज आई हैड कॉमर्स विद मैथ्स. मैंने खुद जेई नहीं दिया तो मैं आपको जेई के लिए हेल्प नहीं कर सकती हूँ. बट येस, आई कैन help you in the BCA entrance exam. But once you get into BTech CS, once you get into BCA, once you get into BTech IT, ECE, any of the fields जहाँ पर आप प्रोग्रामिंग में आगे जा सकते हो, so I'm there to help you to learn all the coding languages till the time you get placement in your dream company. So I'll be helping you. तो चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने को, और कमेंट करके बताओ कि आप क्या करने वाले हो. बीसीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो या बीटेक करना चाहते हो, एंड do you actually aspire to become a software developer or not? So write down in the comments. ये पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगी तो आप इसमें पूरा स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, आपको पूरा डिटेल सिलेबस एक एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा. ठीक है, बट ओवरव्यू ये है कि हम ये सारे सब्जेक्ट्स बीसीए में पढ़ते हैं. यूनिवर्सिटी कोई भी हो, मैंने अपनी बीसीए पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, मेरे पास भी ऑलमोस्ट यही सब्जेक्ट्स थे. तब पाइथन नहीं होता था, आज की डेट में पाइथन इन्होंने इलेक्टिव में डाल दिया है. बट आईओटी नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने भी पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी है. सो मोर और लेस आज से 15-18 साल पहले जो सब्जेक्ट्स थे आज भी वही सब्जेक्ट्स हैं और उसी तरह से ही होता है. यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, अदरवाइज सेम सिलेबस रहता है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इंटरेस्ट क्लियर करो. बट येस, आई वुड से पढ़ो अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है. इफ़ यू रियली वांट कि हाँ दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू मेक माई करियर, दिस इज़ व्हाट आई एंजॉय, गो अहेड. वैसे मैंने जब बीसीए शुरू की थी मुझे कोडिंग का एबीसी भी नहीं पता था. आई जस्ट डिड बीसीए क्योंकि सब कह रहे थे बीसीए इज़ अ गुड कोर्स, एंड आई एम really happy that I took the decision and I love coding. So आप भी अपना explore करो and make a decision and work on it. So that's it for this video. Bye for now. Take care all of you.